तायान मजीद ताया आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं जनाब। इस वक्त एक कॉलर अख्तर साहब फैसलाबाद से लाइन पे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। हेलो अख्तर साहब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई। जिस तरह ये कॉलर चुप करके निकल गया ना, हम तीनों भी चुप करके निकल जाते हैं इधर से। हेलो, आप मुझे एक बात का जवाब दें कि मैं आपसे पहले भी आपसे बात पूछी थी कि लड़की से इसके अलावा भी कुछ शिकायत आपको है? तो पहले भी पूछी थी, तो मौका तो देना। बाद में आप फिर पहलवान को गंदा कर देते हैं कि जी आप जवाब नहीं दे सके उधर चार बंदों में बैठ के। मेरी जान, ये रंगबाज के हमारे साथ ना करो, हमने बड़ी दुनिया देखी हुई है। और मैंने तुम्हें यही कहा है कि ये बस छोटी मोटी शिकायतें हैं। सबसे बड़ी शिकायत तो मेरी ये है कि 8 बजे के बाद ये फोन नहीं अटेंड करती। क्या मतलब शाम को 8 बजे के बाद फोन अटेंड नहीं करती? हाँ, नहीं करती। कहती तो इसमें आपको क्या शिकायत है? नहीं करती, अच्छा करती है। कहती है जी बड़े हाजी साहब आ गए, अब मैं नहीं फोन। मंगनी हुई है, निकाह तो नहीं हुआ, तो मंगनी के बाद वो तुमसे गप्पे मारती रहे सारी सारी रात। तो फिर हम किधर जाके किसे गप्पे लगाए? हमने रात वक्त नहीं गुजारा साहब के साथ बैठ के वो लूडो शूडो खेलिए करो। इन्हें तो 9 बजे के बाद खांसी का दौरा पड़ता है, सुबह 11 बजे तक चलता है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है? ये तेरे से बात नहीं करती है? नहीं अब्बा जी। ओए, शादी से पहले बात नहीं कर रही है तो शादी के बाद ही क्या करेगी? है वो शादी के बाद ही बातें करेंगी ना जी। अच्छा, सबसे बड़ी शिकायत मैं तुम्हें इसकी बताऊं, इतनी रंगबाज जनानी है मेरी जान, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अच्छा, उसको बर्गर खिलाने लेके गया ना फास्ट फूडर पे। जी जी। उधर ले जाके तो इसको मैंने कहा मेरी जान कौन सा बर्गर खाओगी? जी। कहती है बगैर तिलों वाला। बगैर तिलों वाला बर्गर? समझ ये कुछ तंदूर नहीं कि कुलचे नहीं लगवा रही थी क्या? हालत देखो यरकी कैसे लगता ही नहीं है मेरी होने वाली जनानी है। लगता है कि लक्ष्मी चौक से साइकिल चोर पकड़ी है ये। आहो जी, बगैर तिलाले बर्गर भी होंगे आ, लेकिन जिथे तक गल मैं सफाई दा मैनू मौका दियो तुसी। नहीं, वो नहीं देंगे आपको। पूरी होने दो जरा भी, मेरी शिकायतें पूरी होने दो जी। अच्छा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि कोई मेन शिकायत तो ऐसी है नहीं। ऐसी कोई शिकायत होती तो जाहिर है कि हम तो फिर रंगबाज लोग हैं, 1 मिनट में जवाब दे जाए। असल मसला ये है कि अपने घर वालों का साथ देती है, हालांकि बसना इसने पहलवान के साथ है। तो घर वालों का भी साथ तो देना पड़ता है ना यार। हाँ, तो इतना ना दे, थोड़ी बहुत करनी तो पहलवान जी की भी मारे ना। इस तरह तो फिर रंगबाजी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसको मैंने कल से कहा है कि अपने बड़े अजीत साहब से कह के एक मोटरसाइकिल लेकर दो। आपको कुछ शर्म है आती है आपको? क्या लालची आदमी है वो, उससे मोटरसाइकिल मांग रहे बीवी से? वो तुम्हें क्या हुआ, कोरी से गिरे हो जो इतना ताप रहे हो? वो तुम्हें समझ नहीं आ रही है? वो सारे लोग लेते हैं, हमने ससुराल वाला से क्या हो गया? यार उन बेचारों की हालत क्या कर दी है? 3-4 साल गिफ्ट मांग मांग के अभी आप मोटरसाइकिल का मुतालबा कर रहे हैं। और तुम्हें अभी आपके चुप होने का टाइम है, अभी आधा घंटा नहीं बोलना। और एक मिनट मेरे कॉल का टाइम है, मैं कॉल दे दूं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहब? क्या हाल है जी? कौन साहब कहाँ से जी? गुल रहमान बात कर रहा हूँ जी, पेशावर से। अच्छा, प्लीज जरा टीवी की आवाज जरा कम कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा ये कम की आवाज। अच्छा, मुझे जो मंगनी के बाद है जो तोहफे शोफे मांगते, जो तोहफे मांगते हैं ना, ये तो पंजाबियों के उल्टे ही रिवाज है। हमारा पेशावर में तो यही है। ये टीवी की आवाज बंद कर दे। पेशावर में तो यही है कि मंगनी हो जाए ना तो बंद किए जी। जी, हमारा पेशावर में तो यही रिवाज है जी कि लड़की की तरफ से लड़की के घर में तोहफे जाते हैं। लड़के की तरफ से तोहफे जाते हैं? हाँ, एक तो अपना बेटी दे, हाँ। एक तो अपना बेटियां दे, दूसरा अपना जो सब कुछ है वो गवा दे। क्यों? इन हाँ। लोगों को शर्म आना चाहिए कि बेटी दी है तो चलो इनकी तरफ कोई तोहफे भेजो। ये जो लालची आदमी है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो लालची आदमी है ना सर, जो बैठा हुआ है, इसके ऊपर तो नालत है खुदा का, जो जायज मांगते हैं। अगले के इनको क्या पता है कि अगले बाप गरीब होगा, इनका मंगनी तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, तो आगे उन्होंने क्या जवाब देने? गुलखान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी। सेकंड सुने अब्बा जी क्या कह रहा है आपके बारे में? अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ जहेज ना मांगे ना, लड़की वालों को तंग किया करें। आप बाज ही नहीं होते। कभी कहते हैं मेरे लड़के को मोटरसाइकिल लेके दे। उन्होंने कहा कि वो क्या कहा है उन्होंने, कौन होता है वो? लानत डाली है, लानत आप पे, लालची लोगों पे। आप मुझे बताएं जी, अब्बा जी आगे 3 साल बाद, 1 मिनट आपकी वाल से मुझे सवाल पूछ रहे थे, आप मुझे बताएं 3 साल बाद जहेज की इतनी लंबी लिस्ट थमा दी लड़की वालों से,
ये लेन देन की बातें पहले तय क्यों नहीं की थी? ओए ओ तया, अगर मेरा मीटर खराब हो गया ना तो फिर तुमने कहना है कि मेरे चलते प्रोग्राम में पाट किनारा हो गया है? ओए बात सुनो, ओए जब रिश्ता तय हो गया है, जब ती ब्याह नहीं है तो छोटे मोटे खर्चे तो करने पड़ेंगे ना। तो छोटे मोटे खर्चे करवाने ना, तो छोटे मोटे यही होते हैं ना यार। मोटरसाइकिल मांग लिया आपके बेटे ने, छोटे मोटे खर्चे हैं। और ये बड़ा खर्चा है मोटरसाइकिल का। आराम से, एक मिनट तुम्हारी बात से बात जब मेरा टाइम है पुत्र, जरा हौसला रख। जब बुजुर्ग बैठे होते हैं तो बड़े नहीं गल करते। बुजुर्गों के टाइम का क्या पता यूं जी, क्या मतलब है? अब्बा जी बोल रहे हैं 2 मिनट बाद आपने फिर बेहोश होना है घंटे के लिए। अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखो ये खर्चे छोटे मोटे जेल देने पड़ते हैं ती को, आखिर ती है तुम्हारी हो है। फिर बात ये है कि तुम जब ये सारी चीजें नहीं दोगे ना तो सिर्फ ये कहोगे कि हमने तो ती 2 कपड़ों में ब्यानी है, तो फिर हमें आप 2 जोड़े दे दे, अपनी ती रख ले। क्योंकि हमने भी 3 साल खर्चे किए। मेन शिकायत क्या है? मेन शिकायत ये है कि कौन है, कौन है? सुनो मेरी, मैंने पता लग गया कौन है, वो बैठे थे। नहीं, मुझे पता लग गया कौन है। कॉलर है, कॉल आई है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? जी कौन साहब, कहाँ से जी? जी सर, नजीबुर रहमान बात कर रहा हूँ सुहावा से। जी नजीब साहब, क्या कहेंगे लालची लोगों के बारे में जो ये 3-4 साल मंगनी का अरसा गुजारने के बाद जहेज की लिस्ट समा दी इन्होंने? जी सर, ये तो बहुत गलत काम है ना। ये जो बहुत लालची किस्म के लोग होते हैं ना, वो मंगनी कर देते हैं और फिर 3-4 साल वो इस तरह वो पैसे वसूल करते रहते हैं, सामान वसूल करते हैं और लिस्ट तैयार करके दे देते हैं। तो सर ये बहुत गलत काम है, बहुत गलत काम है ये। जी नजीब साहब, बहुत मेहरबानी, आपने स्वयं से हमें कॉल की। नजीब साहब कह रहे हैं कि बहुत गलत काम है। मेन शिकायत क्या है? मुझे ये बताओ, जब शबरात आई है जी ठीक है, तो इनको पता होना चाहिए लड़की वालों को कि यार मोमबत्तियां भेजनी है जी, तो इन्होंने हलवे की प्लेट भेज के अपनी तरफ से पाट किनारा पूरा पारा कर दिया है। हमारे बच्चे यकीन करो सारा दिन फुलझड़ियां मांगते रहे। तो आपके घर में कोई फुलझड़ी नहीं है? क्या मतलब है? हमारे घर में सेबे वाले बम्ब है, चलाऊं इधर? मेरी क्या बातें कर रहे हो? मेरी फुलझड़ियां बच्चों को ये शुभरात में लेके नहीं आते आप? ये इनको लेके आते हैं ना, इनको भेजनी चाहिए। ओ यार, लड़की वालों से मोमबत्तियां मांग रही, शर्म हो यार। ये मांगते नहीं होते हो, इनको खुद भेजनी चाहिए थी। हालांकि इसका जो वालिद है उसका मुंह चली हुई सुरसुरी जैसा है। झूठी गल कीतिया बड़े हाजी साहब उन्होंने बारे चाहते गलत गल कर रहे हैं। हुन तुसी मेरे प्यो बराबर। एक मिनट गलत बात ना करें आप। मैं एक मिनट कॉल दे दूं, फिर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ताया जी ताया ऑनलाइन, कौन साहबा, कहाँ से बोल रही है जी? जी मैं शाजिया फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी शाजिया, क्या कहेंगी ये जो खातून बैठी है जिनसे ये रोजाना मुतालबे करके और ईद त्योहारों पे, मुख्तलिफ त्योहारों पे गिफ्ट लिए जाते हैं और आखिर में एक शादी। जी हेलो जी शाजिया, मैं आपके प्रोग्राम के तरफ से एक मैसेज देना चाहती हूँ। जी शाजिया बेटा बात करिए। जी, शादी एक मुकद्दस फरीजा है। जी इसको फरीजा समझकर अंजाम दें, ना कि शादी की आड़ में माल दौलत इकट्ठा करना शुरू कर दें। दहेज एक लानत है। आजकल के दौर में बहुत से अच्छे रिश्ते और बड़े पढ़े लिखे समझे हुए लोग महज दहेज ना होने की वजह से घर बैठे रह जाते हैं। मेरे ख्याल से दहेज इस कदर ही होना चाहिए जितना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा को दिया था, ताकि प्यारे नबी की सुन्नत भी अदा हो जाए और शादी का मुकद्दस फरीजा भी पूरा। थैंक यू शाजिया बेटे, बड़ी अच्छी बात आपने की कि हमने प्यारे नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए अमल करना चाहिए। मैं कॉल और दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से जी? ताया साहब। जी कौन साहब कहाँ से जी? मैं जनाब पिंडी से बोल रहा हूँ। जी पिंडी से बोल रहा हूँ, पिंडी से। जी पिंडी से कौन साहब जी? तो मेरे सवाल का एक जवाब दें। जी हेलो। अच्छा, मेरे सवाल का एक जवाब दें ताया। जी ये आपका प्रोग्राम हम देखते हैं जी हर हफ्ते, लेकिन ये अभी आज जो टॉपिक आपने शुरू किया है
जी ये जहेज वाला, जी 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 जी, ये ऐसे लोगों को इस तरह मतलब ना लाया करें क्योंकि ये माहौल खराब करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये देखने से काफी लोगों को, तो ये मुझे ये जरा बताएं कि ये मतलब है इस तरह काफी लोग जो है इससे गलत असर लेते हैं। नहीं नहीं, हम गलत असर के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इनका चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। ये वो लालची लोग हैं जो बताना चाह रहे हैं, जो शादी के नाम पे, मंगनी के नाम पे लड़की वालों को तंग करते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं, उनसे गिफ्ट लेते हैं। आप बताएं ये झूठ है, ये सच है? ये चीजें फिर इसी तरह हम इनके खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कि जी थैंक यू, बहुत मेहरबानी, आपने कॉल की। एक छोटी सी ब्रेक में ले लूं, ब्रेक के बाद मैं करना चाहता हूं। उन्होंने सही कहा है जो कि इस तरह के लोगों को ना बुलाया करें, मेरी जान, उससे माहौल खराब होता है। इस तरह के लोगों को ना बुलाया करें। आपका बच्चा बन अपने प्यो को कह रहे हैं वर्गे लोगों ने बारे च उन्होंने किया थे, मेरा ख्याल है भाईनोरी भी गड्डी गुड्डी लेना चाह रहे हैं अपने ससुराल तो, इसलिए उन्होंने बहुत बुरा लगा वा, माफी चाहते हैं भाई ने, गलती हो गई। एक छोटी सी ब्रेक जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मैं मजीद इनसे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद जी।